दोस्तों फाइनली बॉर्डर 2 के 5वें दिन का जो ऑफिशियल कलेक्शन वो आ गया है। चाहे वो प्रोड्यूसर का फिगर हो चाहे ट्रेड का। तो फाइनली जो है आपका बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के डे नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि डे नंबर 5 में इस मूवी ने कितनी कमाई की है और डे 6 में आज के समय में इसकी ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है और क्या कमाई कर सकती है। ये सारा अपने वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं एक जरूर बात बोलूंगा कि जैसा मैंने बोला था, जब जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि फिल्म की कमाई कैसे चलने वाली है और क्या इसके आंकड़े आपको आ सकते हैं, वो सारा मैंने बताया था आप लोगों को अपने पहले वाले वीडियो में। और यकीन मानिए, मेरा जो मानना था वो पूरी तरह से सही साबित होता जा रहा है, क्योंकि जो आंकड़े निकल के बाहर आ रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि जो लोग भी ये मानते हैं, चाहे बॉर्डर के सपोर्टर हों, बॉर्डर 2 के ये सनी पाजी के सपोर्टर या विरोधी जो लोग भी हैं, जो इसके खिलाफ अभी भी सोचते हैं इसके कि इसका कलेक्शन कैसे गिर जाए, वो आशा में लगा के बैठे हैं। उन लोगों के लिए भी मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये जो जो मैंने आपको बोला ना कि ड्रॉप होता है मंडे, जब भी कभी भी कोई वीकडेज़ आता है तो कितनी भी बड़ी पिक्चर हो उसके कलेक्शन में ड्रॉप आता है। लेकिन यहाँ पे वो ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा जो कि लोग जो इसके खिलाफ में हैं, उनको जो लगा के आस लगा कर बैठे थे, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। झटका इसलिए है कि जो ये सोच रहे थे कि वीकडेज स्टार्ट होते ही यानी कि ट्यूसडे से मूवी की कमाई में ड्रास्टिक गिरावट आएगी, वैसा नहीं। मैं कोई भी बात बोलता हूं तो जिम्मेदारी से करता हूं, आंकड़े के साथ कहता हूं, ऐसे एक्सेजरेट करके या बढ़ा चढ़ा के मैं कुछ भी नहीं बोलता कि 1000 लोडिंग या दो 2000 लोडिंग या इस तरह से नहीं बोलता। लेकिन मैं इतना ही इस आंकड़े को देख के जरूर बोल सकता हूँ कि मूवी जो है गदर 2 का रिकॉर्ड अपना ही सनी बाजी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और ये मूवी 500 करोड़ के ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका भी ट्रेंड वैसे ही जैसे कि आपने धुरंधर का देखा होगा। धुरंधर की कमाई जो है शुरू में, लेकिन अगर देखा जाए तो पहले फर्स्ट 3 डेज तो धुरंधर की कमाई से बेटर था। अब जब 5वें दिन की कमाई है वहां धुरंधर इससे थोड़ा सा बाजी मारते दिखेगी, जो मैं आंकड़े बताऊं। क्योंकि लेकिन अभी जब धुरंधर का दूसरा वीकेंड चालू हुआ तो धुरंधर ने वीकेंड में अच्छी कमाई की। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि जब ये मूवी का दूसरा वीकेंड यानी कि आज है वेडनेसडे, तो कल थर्सडे है और फ्राइडे के दिन एक दिन और संभालेगी, आज और कल, जो कि दिख रहा है इसके जो ऑक्यूपेंसी से दिख रहा है कि ये संभाल लेगी। तो ये मूवी जो है वीकेंड में जबरदस्त कमाई करने वाली है और ये एक और रिकॉर्ड बनाएगी, आपको बता दें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि जो ट्रेड का फिगर आया, जो ट्रेड का फिगर है उसके हिसाब से ऑक्यूपेंसी क्या रही। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मैं पहले भी रिपीट किया था, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। 24.82% की ऑक्यूपेंसी थी ओवरऑल। मॉर्निंग में 11.21%, आफ्टरनून में 24.22%, इवनिंग में 29.79% और नाइट में 34.07%। यानी कि ये ऑक्यूपेंसी थी उसकी पूरा ओवरऑल। इस हिसाब से ट्रेड ने बताया है कि 20 करोड़ रुपए में कमाया। मैं आपको पहले भी बोला था कि 22-23 बोलेंगे, इससे कम नहीं होगा। लेकिन 20 करोड़ दिए, चलिए साकनिक का ये जो ट्रेड का डाटा होता है ये लोग थोड़ा सा एक कर दें कि थोड़ा कंजूसी दे देते हैं, जो भी है, जो कुछ पिक्चरें होती है उसको। तो इनके हिसाब से भी 200 करोड़ का आंकड़ा। आप सोच सकते हैं कि इंडिया नेट पे पिक्चर को 5 दिन में 200 करोड़ कमाना कोई छोटा मोटा बात है। और वीकडेज स्टार्ट होते हैं 20 करोड़। कितने मूवी का 20 करोड़ कमाई होती है फर्स्ट डे पे? आप देखिए जो हिट भी हुई है उनकी बात क्या है। इसका ग्रॉस हो जाता है 139.75%, 37 करोड़ 25 लाख। यहाँ पे थोड़ा झटका है, मतलब 2.25 करोड़ ही अगर देखा जाए तो ओवरसीज से कमाई है इस आंकड़े के हिसाब से, तो 277 करोड़ 75 लाख रुपए। यानी कि मैं जो 280 बोला था ना, वो थोड़ा सा मुझे झटका लगा। यहाँ पे मुझे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे मुझे झटका लग गया। मतलब मेरे हिसाब से ये 280 करोड़ के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये 270 करोड़, मतलब 3 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं कि मेरा आकलन थोड़ा सा गलत हो गया। लेकिन दो जगह मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। एक तो मुझे अभी भी इसके ओवरसीज के जो आंकड़े वहां पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि 2.25 करोड़ तो नहीं कमाएंगे, इससे ज्यादा ही कमाएंगे। और दूसरा इंडिया नेट का कलेक्शन, जो लोग बोल रहे हैं ना कि इंडिया नेट का कलेक्शन है वो कम हो रहा है, कम होगा, तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि
नाइट की कई जगह, कई शहरों में, बड़े शहरों में उसके नाइट के जो थिएटर के शोज है वो बढ़ाए गए। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि फिल्म की डिमांड है, फिल्म देखना चाहते हैं लोग, इसीलिए नाइट के जो शोज है उसको एक्सटेंड किया गया। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया चैनल के रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, चैनल का नाम लेना चाहिए नहीं चला चाहिए मुझे नहीं पता है, लेकिन कई चैनल के रिपोर्ट में जब आप उनका फिल्मी देखने जाएंगे तो उसमें उन्होंने बोला है कि नाइट के, आज के न्यूज की बात होता हूँ, कि कल के नाइट के शोज बढ़ाए गए। इसका मतलब ये फिल्म जो है चल रही है, दर्शक डिमांड कर रहे हैं और पिक्चर देखने जा रहे हैं। अब आते हैं, क्योंकि नाइट में को जो डे में नहीं देख पाया वो नाइट में जाके देख लेता हुआ, ऐसी बात हो, इसलिए नाइट की ऑक्यूपेंसी देखेंगे, वीकेंड से ज्यादा नाइट की अगर उसके औसत पे देखें तो ज्यादा है। अब प्रोड्यूसर का फिगर जो उन्होंने पोस्टर जारी किया है, वो उन्होंने 216 करोड़ 79 लाख, और 23 करोड़ 31 लाख इन्होंने बताया कि एक दिन में कमाए। जो मैंने बोला आपको कि ये जो मूवी जो है अपने 5वें दिन में, कि मैं पहले 23 करोड़ ही बताया था, 23.5 करोड़ में मैं 25 करोड़ 26 करोड़ बताया था, तो 23 करोड़ 31 लाख। अब आप सोचिए 23 करोड़ 31 लाख किस हिसाब से कम है, किस तरह से गिर गया है। 32 आया था पहले दिन, 30 आया था, उससे 10 करोड़ ही कम है अगर साकरी का डर है। और प्रोड्यूसर ने 32 दिया था, तो वहां से 23 करोड़, तो 9 करोड़ का कम कम है। तो ये कौन सा ऐसा बड़ा लॉजिक है जिससे कि कम हो गया। अब जो मैं कहा था ना, 23 करोड़ आया तो 33 करोड़ के आसपास ये वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन करेगी, और वही आपको इसके आंकड़े में दिखेगा। अब दिखाता हूँ कि इसका जो ग्रॉस हो जाता है 255 करोड़ 81 लाख रुपए, और मैं ओवरसीज का वही मान के चलता हूँ 37 करोड़ 75 लाख, क्योंकि इन्होंने ओवरसीज का कोई आंकड़ा दिया है। तो 293 करोड़ 56 लाख। अब 263 करोड़ था जो चौथे दिन था प्रोड्यूसर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था, तो उसके हिसाब से 293 में 30 करोड़ मैंने बोला था, 30 से 33 करोड़ ये मूवी अपने जो 5वें दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में ग्रॉस में कलेक्शन करेगी। तो यहाँ पे कहाँ पे कम दिख रहा है आपको बताइए। किसी को ऐसा लग रहा हो कि 30 करोड़ की कमाई वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में कम है, तो मैं तो उसके दिमाग पे कुछ बोल नहीं सकता। ये तो एक डिमीन करने वाली बात होगी कि वही पिक्चर बहुत जबरदस्त कमाई कर रहा है और उसके पीछे आप पड़े हो, आप चाहते हो कि गिरे नहीं गिरे, तो उसमें जो होता है ना कि खाने में मीन में एक निकालना, एक शब्द होता है बिहारी, पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, कि वो कुछ ना कुछ में नुक्स निकालना। तो आपके दिमाग में ये है कि नुक्स निकालना है, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। अब आते हैं कि जो डे नंबर 7 है उसकी ऑक्यूपेंसी क्या है, तो अभी भी 7.52% है। यानी कि अगर डे 5 से ही तुलना करें मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी, तो 3% की कम है। तो आप मान लेके चलिए कि साकनी ने 20 करोड़ दिया है, 17 करोड़ कमाएगी, 16 करोड़ कमाएगी। 16 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आप देखिए, साकनी के डाटा से ही अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आप देखते हैं कि डे नंबर 4 में 247 था, 277, तो 30 करोड़ उनके हिसाब से भी कमाई। तो अगर मान लीजिए कि 25 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है, 24 करोड़ भी करती है वर्ल्ड वाइड, तो कहाँ से कम है। ये मूवी पांच छठे दिन में अगर 300 करोड़ के आंकड़ा क्रॉस कर जाती है 6 दिनों में, तो कितनी बड़ी बात है। तो कहना आप किसी को किसी में कमी निकालना वह अलग चीज है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मूवी जो है धुआंधार चल रही है, अच्छी कलेक्शन कर रही है, अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। और केवल 2 दिन संभालना है, मैं आज और कल की बात कर रहा हूँ। आप फ्राइडे से देखिएगा इस मूवी का, फिर शूटअप करेगा जो रॉकेट की तरह इसकी कलेक्शन चलेगी। फिर सारे सारे जो लोग इसके विरोध में वो चारे खाने चित रहे हैं, वो सोचेगा अरे ये क्या हो गया, फिर कैसे चलने लगी। ये धुरंधर के टाइम में हुआ था, ये सोचते थे अब गिर गया अब गिर गया, लेकिन अरे ये क्या हो गया, फिर शूट कर गई यार, फिर आगे बढ़ गई, फिर इतना कलेक्शन कर लिया, ये सब चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लगा होगा। नाइट की, इवनिंग की और नाइट की ऑक्यूपेंसी दे के आऊंगा, कि देखता हूँ कि आफ्टरनून नाइट में क्या, इवनिंग में क्या ऑक्यूपेंसी आती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए, फिर मिलेंगे किसी और भी, मैं आज कर